ओके, सो दिस इज 18th लेक्चर ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद ना हम लोग बस इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम लोग एक सेशन करेंगे न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। वो न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे अच्छे हैं, आप लोगों को मजा आएगा मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मुझे तो आएगा उसे कराने में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। और तो आई होप आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने गैल्वेनोमीटर के ऊपर बात की थी, है ना। यस मैम। तो ये वाला कल हो गया है, पुराने वाला कल, और उस वाले कल में हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको उसका बेसिक प्रिंसिपल बताया था कि उस बात पे वर्क करता है कि जो कॉइल है तो उसमें करंट जाता है तो टॉर्क जनरेट होता है, वो टॉर्क, और दूसरा वो कॉइल ऐसा मैग्नेट वर्क करती है ना, इसी बात पे वर्क करता है। तो Yes. हमने टॉर्क का फॉर्मूला देखा था, विच इज एन आई ए बी साइन थीटा, where n is the number of turns of the coil, I is the current in the coil, A is the area of the coil, and B is the magnetic field in which it is placed. And theta is the angle between area vector and magnetic field vector, or you can say it is the angle between magnetic moment and magnetic field. Is that fine? Yes मैम। ठीक है। इसके बाद हमारा डिस्कशन थोड़ा सा और आगे बढ़ा था और हम लोगों ने करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ी थी। तो आई गेस आप लोगों को याद होगा कि करंट सेंसिटिविटी I equal में C phi by NAB। पाई बाय आई इज इक्वल्स टू एन ए बी बाय सी, ये था, है ना। Yes. और व्हेन इट कम्स टू वोल्टेज सेंसिटिविटी तो वो था by B and NAB by 3R। बिल्कुल ठीक, इतना हमारा काम हुआ। हाँ बेटा, ओके मैम। ओके। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ गैल्वेनोमीटर वाली कहानी। गैल्वेनोमीटर में क्या था कि मैग्नेट थी, सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स हमने रखी थी, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था, उसके बीच हमने कॉइल रखी थी। कॉइल को हमने टॉर्शनल पेंडुलम वाली कहानी से देखा था, एक फाइन वायर था, ठीक है। नीचे स्प्रिंग कनेक्टेड थी। अब जैसे जैसे करंट में कॉइल बढ़ेगा वो क्या करेगी, रिपल्शन शो करेगी, सॉरी टॉर्क मतलब जनरेट होगा, वो घूमेगी। अब वो जो घूमेगी, एक टॉर्क हम अप्लाई कर रहे हैं बाय गिविंग द करंट, फिर क्या करेंगे, वो जो फाइन वायर है, स्प्रिंग है, वो उसको वापस रिस्टोर करना चाहेंगे, तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। एट सम पॉइंट ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, राइट, टॉर्क अप्लाइड एंड टॉर्क रिस्टोरिंग। फिर हमने इसमें से ये सारी वैल्यूज वगैरह निकाली थी। रेडियल फील्ड क्यों यूज किया था वो आपको बता दिया था। कुल मिला के इतनी कहानी याद आती है? Yes मैम। अगर इतना क्लियर है तो आज हम चलेंगे इस टॉपिक पर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर, ठीक है। हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर और एमीटर में कन्वर्ट करके देखेंगे कि कैसे हम सिर्फ एक डिवाइस से दो डिवाइसेस बना सकते हैं विद लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और काम हो जाएगा, ठीक है। एक बार फटाफट से गैल्वेनोमीटर में एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ, फिर से एक बार लिख देती हूँ चीजें, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक। तो इट इज अ डिवाइस which, बताओ, आप कंप्लीट करो सेंटेंस। मैम which detect current and used to detect the presence of current in a circuit। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर कुछ माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर का करंट है तो हम वो भी मेजर कर सकते हैं, राइट। Amount of current। बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखो आज के लेक्चर में ना हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज आई जी। आई जी का मतलब होगा करंट इन गैल्वेनोमीटर। और बेटा ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है जिसपे गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे कि सपोज ऐसा कुछ थोड़ा सा स्फेरिकल सा लाइक दिस, यहाँ पर 0 है, फिर 5, 10, लेट्स से यहाँ पे 15 आया, ठीक है। इधर से भी 5, 10, 15। तो जिस करंट पर ये पूरा 15 शो कर दे, फुल डिफ्लेक्शन शो कर दे, दैट इज द आईजी। मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो आप गैल्वेनोमीटर से पास करा सकते हो और वो सही वर्क करे। इज दैट ओके? Yes।
ओके, लेट मी राइट इट डाउन. काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला पार्ट. It is the maximum amount of current. ठीक है, which for which galvanometer shows full deflection. Right? अब इसके बाद हम इसको कन्वर्ट किसमें करने वाले हैं. सबसे पहले हम कन्वर्शन देखेंगे एमीटर के अंदर. तो आप लोग बताओगे एमीटर क्या होता है. मैम एमीटर डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट अमाउंट को मेजर करता है. बिल्कुल. A device which is used to okay, a device which is used to measure the electric current. ठीक है. अब बात ये है कि मैं ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर से निकाल सकती हूँ. अभी तो हमने पढ़ा था कि भाई गैल्वेनोमीटर ये काम नहीं कर सकता, गैल्वेनोमीटर तो छोटा सा करंट देख सकता है. अब कैसे करें. अच्छा, दूसरी चीज आपने एक बार हमेशा देखी होगी, अब तक आपने जितने भी इसके एमीटर को जहां जहां भी पढ़ा होगा, जब जब भी पढ़ा होगा, कि एमीटर हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में कनेक्ट होता है. कैन यू टेल मी व्हाई. ऐसा क्यों होता है. हम सीरीज में करंट सेम होता है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट. ओके, मैम इसमें हम करंट सीरीज सेम कनेक्शन में करंट सेम रहता है. यस मैम. एग्जैक्टली. एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज. मैम आपकी आवाज आपकी वॉइस आवाज नहीं नहीं आ आ रही. की वॉइस नहीं आ रही. मैम आपकी वॉइस नहीं आ आ रही. रही. चली गई. अभी क्लियर है क्या. यस मैम. यस मैम. यस मैम. हाँ, तो मैं कह रही थी कि हमारा एमीटर के साथ मेन पर्पस ये होता है. मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही. स्क्रीन नहीं दिख रही. और मैम हो आपकी जाएगी वो. वीडियो अब ठीक है. There are so many issues. And you know the recording is on. अब हमें सारे बता दिया मुझे. That's very nice. ठीक है, I think अभी सब sorted है. यस और मैम. no video. Screen. ठीक है. चलो. So I'm saying कि भाई एमीटर का मेन पर्पस ही है कि वो करंट मेजर करे. और करंट मेजर करने के लिए हम चाहते हैं कि जिस डिवाइस से करंट निकल रहा है उस डिवाइस से वो सारी चीजें, मतलब सारा अमाउंट मेजर करे. तो इसी के लिए हम सीरीज में लाते हैं, क्योंकि सीरीज की प्रिविलेज ही ये है कि वहां करंट रहता है सेम. ठीक बात. अब Yes. कहानी ये है कि भाई गैल्वेनोमीटर से कैसे काम करें. तो बड़ी सिंपल सी इसमें एक अरेंजमेंट हुआ. उन्होंने बोला कि चलो, आपने बोला गैल्वेनोमीटर से आप ज्यादा करंट नहीं पास कर सकते, है ना. ठीक है, कोई इशू नहीं. अच्छा, क्यों ज्यादा करंट पास नहीं कर सकते. तो ज्यादा करंट पास कर दिया तो क्या हो जाएगा. शॉर्ट सर्किट. नहीं, रीडिंग नहीं दिखाएगा. वो मैं खराब. बताया था ना लास्ट टाइम, किसी स्प्रिंग ब्रेक हो जाएगी, फिर वो ऐसे फुल डिफ्लेक्शन दिखा के पड़ा रहेगा, पड़ा ही रहेगा, वापस नहीं आएगा. फिर रिस्टोरिंग वाला खत्म. तो देखो, इस गैल्वेनोमीटर का अपना भी एक रेसिस्टेंस है ना. यस मैम. यस मैम. इसका अपना भी एक रेसिस्टेंस है. ठीक है. मैंने बोला कि इसमें से सिर्फ आप IG करंट ही मैक्सिमम पास कर सकते हो. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मैक्सिमम IG करंट पास कर सकती हूँ, लेकिन वो तो मेरे काम का ही है ना, क्योंकि भाई मेरे को 1 मिली एम्पियर करंट थोड़ी चलाना है. सोचो, मैंने आपसे बोला कि मेरे को 1000 मिली एम्पियर चाहिए. अब कैसे करो. तो कोई नहीं, आप यहाँ से I करंट दो और ये एक काम कर लो, यहाँ से एक ना बहुत छोटा सा
रेसिस्टेंस लगा दो, जिसको हम बोलेंगे एस। एस मतलब शंट रेसिस्टेंस, और बेटा शंट रेसिस्टेंस मतलब वेरी वेरी बैड नहीं, वेरी वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस। आपको पता ही है जिस रास्ते ऑब्स्टिकल कम होते हैं करंट उधर से ही जाता है, तो सिंपल सी बात है कि ये करंट कहां से जाने वाला है, शंट रेसिस्टेंस वाले रास्ते से। तो हमारी जो दिक्कत थी कि हम ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर से पास नहीं कर सकते, वो दिक्कत यहाँ कवर हो गई, राइट? यस मैम। तो बस ये देखो, अब यहाँ पे कहानी क्या हो गई है, तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट तो इधर भेज दिया, आई माइनस आई जी। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि बेटा 1 एम्पियर यानी कि 1000 मिली एम्पियर करंट आपको मेजर करना है। तो आपने यहाँ पे सपोज आई जी का वैल्यू सिर्फ 10 मिली एम्पियर हो सकता है, तो 10 मिली एम्पियर आपने इधर भेज दिया, बाकी 990 मिली एम्पियर इधर चला गया। अब बस हमें एक ही कैलकुलेशन अपने दिमाग में चलाते रहना पड़ेगा कि 10 मिली एम्पियर पे अगर पूरा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, जैसे 10 मिली एम्पियर पे सोचो ये हमें कितना बता रहा है, मतलब जैसे 10 मिली एम्पियर बताया, तो मुझे ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि 10 मिली एम्पियर पे 1000 मिली एम्पियर आया। अगर ये 5 दिखा दे बेटा, प्लीज आप रिपीट कर सकते हो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। ओके मैम ओके, डायग्राम रिपीट कर दो, वो नेटवर्क इशू हो गया था। कूल। देखो मैम आपने पहले से नहीं बताया आप 12 बजे क्लास रखोगे, मुझे तो पता ही नहीं चला कब आपने लिंक भेजी। नहीं नहीं, देखो मैंने ग्रुप पे भेजा था मैसेज भाई, और मेरे मैसेज के बाद तो मैंने वो भी आई थिंक उसने साक्षी ने बंद करा हुआ था, तो मैसेज भी नहीं आया था। क्या क्या कराया मैम आपने अभी तक? कुछ नहीं, देखो अभी भी से स्टार्ट किया था, पिछला रिवाइज किया था, सिंपल सा अभी एमीटर का डिस्कशन चल रहा था। एमीटर क्या है, एक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की सीरीज में लगाते हैं, हमेशा लगाते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि हमें उसकी करंट को मेजर करना होता है, और सीरीज में प्रिविलेज होती है हमारे पास कि करंट क्या होता है, सेम अमाउंट में फ्लो करता है ना, जो डिवाइसेस कनेक्टेड होती है। अब मैं बस आपको बता रही हूँ कैसे गैल्वेनोमीटर से आप एमीटर बना सकते हो। गैल्वेनोमीटर के पास एक शॉर्ट कमिंग है, एक उसका ड्रॉबैक काइंड ऑफ समझ लो, या फिर उसका नेचर ही ऐसा है कि वो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट खुद से पास नहीं करा सकता। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास करा दिया तो क्या होगा, टूट जाएगी उसकी स्प्रिंग, मैम है ना? नहीं, नहीं मैंने कुछ लिखा नहीं है, देखो अब लिखा है, विच इज राइट। मैंने इसमें से आई जी अमाउंट ऑफ करंट पास कराया बेटा। आई जी लेट्स ऐसे मान लो कि 10 मिली एम्पियर। आई जी वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है जो गैल्वेनोमीटर से पास करा सकते हो आप, और उस पर गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट। इसमें आप 11 मिली एम्पियर कराओगे, टूट जाएगा, समझ रहे हो? 10 तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है ना दिक्कत कि हमें 10 मिली एम्पियर जैसा छोटा करंट थोड़ी मेजर करना है, हमें तो लेट्स से 1000 मिली एम्पियर करना है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि इसके लिए ट्रिक यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर की पैरेलल में आप एक बहुत छोटा सा करंट रेसिस्टर लगा दो, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस, और बेटा इसको बोलते हैं शंट रेसिस्टेंस, ठीक है? क्या बोलते हैं? शंट रेसिस्टेंस। तब देखो सीन क्या बन रहा है कि मैंने 1000 मिली एम्पियर करंट भेजना है, लेकिन मुझे पता है गैल्वेनोमीटर की बस की नहीं है कि वो 10 से ज्यादा ले ले, तो मैंने कहा कोई नहीं, शंट रेसिस्टेंस से बचाओ करंट ही ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ से पास करा देंगे उससे। अब पता है आपको क्या एक दिमाग में कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी कि अगर 1000 मिली एम्पियर वो बोल रहा है, अब इतना आपने दिया है इनपुट, लेकिन गैल्वेनोमीटर ने आपको कितना दिखाया है, 10 मिली एम्पियर। तो फिर आप हम एक ऐसा कैलकुलेशन, एक ऐसा रेशियो, एक ऐसा फॉर्मूला भी सेट कर लेंगे कि हम ये समझ जाएं कि 10 मिली एम्पियर पे 1000 मिली एम्पियर आएगा। मैम अगर 5 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो 500 मिली एम्पियर आएगा। हाँ बेटा। मैम आपकी स्क्रीन स्टक नहीं है। आई गेस अभी फाइन। यस यस, जब स्क्रीन स्टक नहीं है तो अभी फाइन का क्या ही औचित्य है, नहीं ना? ठीक है, अब देखो मैंने आपसे बोला कि अब मैं आपको एक ऐसा कुछ ऐसा हम अभी जुगाड़ बिठाएंगे कि हम इसका रेशियो समझ जाएं। पर फिलहाल इतनी फील आई आपको कि 10 मिली एम्पियर का मतलब है 1000 मिली एम्पियर आपने भेजा है, 5 मिली एम्पियर का मतलब 500 भेजा है, तो उस हिसाब से अब देखो करंट बताने लगा ना, एमीटर की तरह काम करने लगा ना, हम एक्चुअल अमाउंट ऑफ करंट निकालने लगे ना, जो हमारा मेन रीजन।
राइट। Yes, ma'am. बस तो उसके लिए ना पता है आपको ये वाले 2 पॉइंट कंसिडर करने पड़ेंगे। ये वाले, जब गैल्वेनोमीटर और शंट पैरेलल में है तो बेटा पैरेलल में और क्या चीज सेम होती है? आई गेस पोटेंशियल सेम होता है। Potential. बिल्कुल, तो आप ऐसे लिख सकते हो करंट इन गैल्वेनोमीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट, इज इक्वल्स टू करंट इन शंट रेजिस्टेंस इनटू पोटेंशियल इनटू रेजिस्टेंस ऑफ शंट, एस। ऐसा मान लो कि शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू एस है, गैल्वेनोमीटर का जी है, और ये चीज हमेशा क्या आएगी? इक्वल आएगी। बस यहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। आप देखो लोग बोलेंगे कि यहाँ से एस का वैल्यू निकाल के वो याद रखो, तो मेरे को लगता है कि उससे ज्यादा बेटर यही है कि आप पोटेंशियल सेम रखना याद रखो, है ना। ये वाला मत याद करो, ये वाला याद करो। इज दैट ओके? अब जब भी मैं आपसे एमीटर की बात बोलूं तो मैं चाहती हूँ आपके पेज पर ये जो येलो बॉक्स के अंदर है और ये जो डायग्राम है ये आपके दिमाग में रहे। जब भी कोई एमीटर पूछे आपको बिल्कुल एकदम से फटाक से याद आना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर की पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाना है, जो कि बहुत छोटा अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है, उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास होगा और वहां पे हमारी कहानी बन जाएगी, पोटेंशियल हम सेम कर देंगे। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, ओके ओके। मैं एक बार ये काम करती हूँ, यहाँ पे मैं मैम आपको आप एक बार आईजी का बताओगे? क्या बेटा? मैम ये आईजी का आपने क्या बताया? हाँ, IG इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट व्हिच कैन बी पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, या फिर वो अमाउंट ऑफ करंट जिसपे गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, ठीक है। ओके मैम। ओके, अभी वाली जो फॉर्मूला इसमें जो जो चीजें यूज हुई हैं उनको मैं एक बार लिख देती हूँ। जैसे कि G है रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक। देन द सेकंड थिंग इज S, which is resistance of shunt resistor, ठीक है। और IG तो मैंने आपको बता ही दिया। करंट फॉर विच galvanometer shows full deflection, right? यस And then I is the amount of current मैम। which इसकी we want to, अब नहीं है मैम। amount of current which we want to measure. कोई दिक्कत अब किसी को इस कन्वर्जन में? एक बार लिखना चाहते हो ना डायग्राम और फॉर्मूला? मैम नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा दो। ओके, Yes, ma'am. Done. ठीक है। अगर आपको अब समझ में आ गया है तो अब आप एक काम करो मेरे लिए, एक मैं क्वेश्चन देती हूँ उसको सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा त्रिशा आप बता देना जब हो जाए आपका। त्रिशा हो गया? यस मैम। ओके, अब देखो हमको ना एक ऐसा गैल्वेनोमीटर से एमीटर डिजाइन करना है जो 5 एम्पीयर तक का करंट मेजर कर पाए। आपको यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन 5 मिली एम्पीयर पे दिखाता है। आप बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 5 एम्पीयर दिखाने वाले एमीटर की रेंज में, कैसे लाओगे? अभी टाइम हो रहा है 12:33, आप लोग 12:36 तक बता दो। मैम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगी मैम 10⁻³ रेजिस्टेंस शंट की यूज कर लेंगे तो बन जाएगा मैम। ओके,
ओके बेटा, बताओ क्या क्या आंसर आ रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिकल है, तो इसमें ये क्या पूछा, हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर, हम्म, तो इसमें ये एस बताना है। हाँ बिल्कुल, आपको वो प्रोसेस बताना है कैसे कर सकते हो। देखो जैसे दीपक ने आंसर किया है, बहुत सही किया है, ऐसे ही आंसर करना है। 0.10 आ रहा है। बिल्कुल 0.01 आएगा, बिल्कुल। एक बार चेक करते हैं, चलो साथ में सॉल्व करते हैं इसको। इस मैम 0.0101 करके आ रहा है। है। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, हम वो चीजें नोट कर लेते हैं। तो मुझे इसके अंदर गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है विच इज 10 ओम, दैट्स फाइन। इन्होंने फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोला है, यानी कि हमको आईजी का वैल्यू दिया हुआ है विच इज 5 मिली एम्पियर। इसको हम एसआई यूनिट में ले जाएंगे, 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। देन इन्होंने बोला है कि हमको एक ऐसे मीटर में कन्वर्ट करना है जो 0 से 5 एम्पियर, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट 5 एम्पियर मेजर करे। तो ये हमारा इनपुट हो गया। अब आपसे पूछना है कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हमें पता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू add a shunt resistance in the parallel to galvanometer, राइट। तो हमको एस का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल्स आप सेम रखोगे, बाकी आपको अब कैसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस पोटेंशियल सेम रखोगे। और एक आपको डायग्राम हमेशा याद होना चाहिए, वो आपकी काफी हेल्प करेगा। कि ये रहा गैल्वेनोमीटर और इसके पैरेलल में हमने एक शंट रेसिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। आई करंट आया, आईजी करंट गैल्वेनोमीटर में गया और बचा हुआ करंट शंट में गया। तो इस हिसाब से अब आप यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर दो। आईजी आपको दे रखा है 5 मिली एम्पियर विच इज 5 इंटू 10⁻³ गैल्वेनोमीटर 10 ओम दिया हुआ है। अब देखो आई माइनस आईजी 5 माइनस 5 इंटू 10⁻³ राइट, और एस आपको निकालना है। एक बात बताओ, लगभग लगभग ये 5 ही हो जाएगा ना। यस बस तो इसको ऐसे सॉल्व कर देते। देखो ये आ गया 10⁻² इज इक्वल्स टू एस। तो जब आपके पास 0.01 ओम का शंट रेसिस्टेंस है, आप उसको लगभग इसको कनेक्ट कर दो पैरेलल में, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो आप ऑब्वियसली 0.01 वाला मार्क कर दोगे। बट अगर मुझे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिल जाए तो मेरे को आई थिंक इतना पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे एक लाइन लिखनी चाहिए कि बाय एडिंग अ शंट रेसिस्टेंस, राइट, एक ऐसा पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहिए। हाँ, शंट रेसिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, राइट, तब हमारा काम खत्म होगा। सही बात। एक क्वेश्चन और करोगे। यस ओके, दिस इज एक्स्ट्रा स्लाइड, मैंने बेकार में वहां एडजस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2 करो। यहाँ पे बोला गया है अ गैल्वेनोमीटर whose coil resistance is 1 ohm has 50 divisions which measures 1 mu ampere per division, ठीक है। How can you convert it into an ammeter of range this? चलो अभी टाइम हो रहा है 12:38, आप लोग 12:41 तक सॉल्व कर दो। मैम कल आप न्यू चैप्टर कराओगे? हाँ बेटा, मेरा प्लान था ना कि हम मैग्नेटिज्म का वो एक वो करेंगे वन शॉट, तो वो तो अभी तक भी स्टिक कर रहा है, वन शॉट ही करेंगे उसका। कल ईएमआई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके मैम। मैम जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, बैचेस रीशफल हो रहे हैं, तो मैम कहाँ मैसेज कहाँ आ रहे हैं। मैम अभी तो मतलब मेरे पास तो नहीं आया, लेकिन मैम बच्चों के पास आया है, किसी के पास अल्फा के लिए आया है, किसी के पास फोटोन के लिए आया है। तो मैम टीचर्स भी चेंज हो जाएंगे फिर? या मैम इसमें जी का वैल्यू क्या लेंगे मैम, इसमें 50 डिविजन्स लिख रखा है।
वो तो आपको फाइंड आउट करना है इशिका। बिल्कुल बैचेस शफल होंगे, शफल होंगे तो टीचर्स आ काफी जाएंगे। बच्चों को आ चुके हैं मैसेजेस। ये मतलब बाकी बच्चों को भी आ जाएंगे। आई गेस ये मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, आई एम नॉट श्योर। ओके दीपक, वेरी नाइस प्रियांशु। माइक्रो को चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 होगा ना मैम? यस। ओके मैम। मैम 5 into 10⁻⁻6 आंसर आ रहा है। ओके ओके बेटा, सही आ रहा है। ये मेरे 11th के बच्चे हैं यहाँ पे, समीक्षा। मैम वो ना मेरे फोन का ना मतलब वो बैटरी आई खत्म हो गॉट इट, वो गई। तो मैं ऐसे मजाक कर रही थी। ठीक है। हाय मीनू, आप अभी भी शिफ्ट हुए हो आप इधर बैच में? मैम 5 into 10⁻⁻6 आ रहा है। ओके cool। तो मीनू आपने लास्ट कहाँ मतलब क्या पढ़ा था? या ये कंटिन्यू है क्या? ऐसा तो नहीं है बीच में ब्रेक हो गया है कुछ? बता देना। आज क्लास में नए बच्चे भी हैं बहुत सारे मैम, बहुत सारे हैं। अलग आए। मुझे पता है, मैंने ऐसे बहुत सारे पूछा, ऐसे मतलब इसलिए नहीं पूछा कि मैं शॉक हूँ। आई ऑब्जर्व। हम ऐसा नहीं हो सकता कि बैचेस का रीशफल का बैच वापस से यही मिल जाए? मैम मुझे तो सेम ही मिला है, मैसेज आया था तो उसमें भी G7 ही था। दैट्स कूल, हम लोग साथ में हैं। मैं अच्छा ऐसे ही हूँ। ओके 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 मीनू देन तो कोई नहीं, फिर तो आप मेरे साथ एक बार जब भी वन शॉट लेना तो आप और कवर कर लोगे, ठीक है? हमारा वन शॉट वो नेक्स्ट वीक हुआ। चाहती तो मैं इस वीक वाला संडे थोड़ा आराम करना थी, पर हाँ, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने आई हूँ मैं, ठीक है? दिस इज माय वे टू से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ओके, सो गैल्वेनोमीटर में बोला है कि कॉइल रेजिस्टेंस आपको 1 ओम। गुड अनामिका। क्या क्या बोल रहे हो यार? मैं तुमसे ऐसे वापस से रिप्लाई नहीं होता कि मैम हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू टू आल्सो। कोई वीडियो देखेगा तो क्या रहेगा, मैम अकेली दोस्ती कर रही है? हाँ? नो मैम। फ्रेंडशिप बैंड दे दूं? फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप डे डे, मैम। फ्रेंडशिप डे या हैप्पी बर्थडे मैम। तो मेरा बर्थडे, मैंने बोला ना अगर तुम हर 18 को बनाओगे तो भी मुझे दुख नहीं है, ठीक है? पर 18 तो आने दो। मैम हर मैम दिन बर्थडे। मैम मुझे और तो मेरी फ्रेंड्स ने आज तक फ्रेंडशिप बैंड ही नहीं दिया। मैं कहती हूँ तो वो कहते हैं चाटा दे दूँ तुझे। मैं तो भूल गई थी आज फ्रेंडशिप डे है। मेरी फ्रेंड का मैसेज आया था कि मैं आज भी। क्या है। मैंने कहा तेरा बर्थडे तो नहीं है, वरना फिर जूते खाने पड़ेंगे। मैं कह रही थी नहीं बर्थडे तो नहीं है। मैं कहा चलो अब सही है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके मैम देखो आपको गैल्वेनोमीटर का वर्चुअल रेजिस्टेंस बैंड हम लोग सेंड कर देते हैं, आप क्या पहन बेटा? लेना वर्चुअली। हम आपको वर्चुअल बैंड सेंड कर देते हैं, आप वर्चुअली उसे पहन लेना। कूल। 50 डिविजन्स बोला है और आपको बोला है कि 1 माइक्रो एम्पियर ये पर डिवीजन मेजर करता है। तो भाई एक बात बताओ, आपको सारा इन्होंने दे तो दिया, इन्होंने इनडायरेक्टली आपको दे दिया कि टोटल 50 डिविजन्स हैं और एक डिवीजन 1 माइक्रो एम्पियर मेजर करता है, यानी कि टोटल 50 माइक्रो एम्पियर का हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है जो गैल्वेनोमीटर से पास हो सकता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि माइक्रो को आपको जब ऐसा यूनिट में लाना होता है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है? यस मैम। ओके चलिए
जी आ गया, आई जी आ गया, और क्या चाहिए अपने को? देखो यहाँ पे आपको दे रखा ही है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट 10 एम्पियर है, बस सॉल्व कर दो। अब हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा। भाई 10 में से आप 50 माइक्रो एम्पियर माइनस करोगे, बताओ क्या लग रहा है? 10 ही बच जाएगा। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और जी आपको 1 ओम दे रखा है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू एस अपॉन 1 नहीं सॉरी इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 1। ठीक है ना, तो एस का वैल्यू आ गया हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ओम। अभी वाली लाइन आप अपने आप लिख देना, क्योंकि मेरा तो बोर्ड का पेपर है नहीं, कि हमें शंट रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, और आप ऐसे लिख के आओगे तो फिर आपकी टीचर आपको पता ही है क्या मार्क्स देने वाली है। अभी फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट है कि रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी 0। ठीक है, किसी भी आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है, ये बात आप याद रखोगे। और ऐसा क्यों होता है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। एक बात बताओ खुद से सोच के कि एमीटर का काम क्या है, कि वो किसी डिवाइस के अलोंग जो है करंट को मेजर करे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक डिवाइस बनाऊंगी और उस पर हंसी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। मैंने ऐसे 12 वोल्ट का सेल यहाँ पे कनेक्ट किया और लेट्स से यहाँ पर एक बल्ब है। मैम क्या कहा था मैंने? पास हंसी नहीं आनी चाहिए। आइडियल एमीटर का वो 0 है। यस, अब देखेंगे क्यों ऐसा क्यों वाओ होना चाहिए। मैम, कितना सुंदर बल्ब है आपका। हंस रहे हो मैम तुम, ने बस मना हंसने किया हंसने के लिए, सब हंस रहे मैम। वही सुनते नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। 4 ओम है इस इंस्ट्रूमेंट का, जो बल्ब जैसा है, उसका रेसिस्टेंस। तो एक बात बताओ, प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको मुझे निकाल के बताओ, थियोरेटिकली करंट बोलूं, तो आप बोलोगे कि करंट वुड बी V by R। 12/43 ये जो तुमने रोना गाना स्टार्ट किया है ना सबने ऐसे, ठीक है, इट इज मॉडर्न आर्ट। मैम 3 एम्पियर। एम्पियर आएगा। या इट इज 3 एम्पियर। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि ठीक है ये तो आपने थियोरेटिकली कैलकुलेट किया, अब मुझे एमीटर से बताओ, तो हम क्या करेंगे? हम वही डिवाइस बनाएंगे, कोई भी जो हमारे पास डिवाइस है, फिर उसको वही सेल से, एक मिनट रुको जरा, उसको ऐसे सेल से कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर हम यहाँ लगाएंगे, राइट? सॉरी, एमीटर पैरेलल में लगाते हैं ना बेटा। यस मैम। अब एक बात बताओ, लेट्स से 12 वोल्ट, ये 4 ओम, मैंने बोल दिया कि चलो ये 1 ओम का है, 2 ओम का सोचो, ये हमारे पास एमीटर का रेसिस्टेंस है। अब एक बात बताओ, अब इस टाइम पे करंट कैसे शो करोगे आप? आई वुड बी V by R ना, 12/4 और 2 यानी कि 6, 2 एम्पियर। उसको मेजर करना था 3 एम्पियर और वो 2 एम्पियर मेजर कर रहा है, क्योंकि 1 एम्पियर उसने खुद पे खर्च कर दिया। अपने को ऐसी डिवाइस चाहिए ही नहीं, तो सही अमाउंट ऑफ करंट आया ही नहीं। हमारा तो मेन मकसद था कि इस बल्ब से कितना निकल रहा है, जो कि 3 एम्पियर था, पर इसने 2 एम्पियर करा। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए, इस बात को खत्म करने के लिए हमको क्या सही है कि एक आइडियल एमीटर है, वो खुद पे कुछ भी खर्च नहीं करेगा, उसका रेसिस्टेंस होगा 0। अगर देखो ये 0 हो जाए तब तो वापस से वही वाली कैलकुलेशन आ जाएगी, समझ रहे हो? तो इसको हम कैसे पा सकते हैं? इसको सिंपली हम ऐसे अचीव कर सकते हैं कि अगर हम बोलें कि भाई हम S जो है वो बहुत 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 छोटा लेंगे, तो बात बन जाएगी। बेसिकली हमारा कुल मिला के देखो R इक्विवेलेंट हो जाएगा GS over S plus G, है ना बेटा? S बहुत छोटा है तो ये यहाँ से हट ही जाएगा। तो प्रैक्टिकली मतलब बस आप ऐसे समझ लो उसको कि R इक्विवेलेंट इज प्रैक्टिकली 0। ठीक है, और आइडियल केस में तो उन्होंने बोल ही दिया कि भाई पूरा ही 0 रख लो। आपको पता है आइडियल केस तो एग्जिस्ट करते नहीं। यस मैम। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को उस वाली बात में? याद रखोगे ये वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके बोर्ड में, तो पक्का आ सकता है। ठीक है, यस मैम। यस।
ठीक है, चलिए अब हम दूसरी डिवाइस के बारे में बात करते हैं, दैट वुड बी दी वोल्ट मीटर। मैम टॉपिक 1 का टाइम खत्म होने वाला है, 10 मिनट है। अच्छा, अच्छा, समय समाप्ति की घोषणा। अब एक बार बताओ, वोल्ट मीटर का क्या डेफिनेशन, क्या समझते हो, क्या होता है वोल्ट मीटर? मीटर डिवाइस यूज वोल्टेज को मैम इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू Potential मेजर द difference. पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी नाइस। Connected A device which is used to measure the potential difference. इन अ सर्किट। Good. चलो, इतना हमको पता है, बहुत सही। अब अगेन हमारे पास तो डोरेमोन का दिया हुआ एक ही गैजेट है, गैल्वेनोमीटर, उसी से हमें सब कुछ करना है। कैसे करेंगे? तो इस बार हम लोग करेंगे, देखो मेन मैम, फंक्शन क्या है, में एक मैं और चाहती हूँ, रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। देखो मेरा मेन पॉइंट ये है कि मेरे पास अगर कोई भी मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके अलोंग अगर मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करूं तो काम बन जाए, है ना। तो दूसरी बात तो है कि इस डायग्राम से भी आप निकाल सकते हो कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि पोटेंशियल सेम होने का प्रिविलेज हमें पैरेलल अरेंजमेंट देता है। यस मैम। चलिए अब देखते हैं गैल्वेनोमीटर का क्या सीन है। पहले एक काम करते हैं, हम ना पहले गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके देखते हैं, हमें पता ही नहीं कि भाई हमें क्या पता गैल्वेनोमीटर काम कर जाए। तो मैंने एक सिंपल सा काम किया, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर रखा और यहाँ पर वो डिवाइस रख दी कोई भी, ठीक है। जैसे कि आपके केस में यहाँ पे वो बल्ब है, लाइक दिस। खुश हो जाते हो एकदम से सर्किट देख के ना? यस या, ऐसा कुछ सीन है। अब जरा खुद से सोच के बताना थोड़ा बहुत, अगर आप वैल्यूज वगैरह मान लो, यहाँ पे 10 मिली एम्पियर मान लो। मैम स्क्रीन मैम आपकी स्क्रीन स्टक है। नहीं है। वो चीजें हो ही नहीं सकती बेटा। हाँ नहीं है मैम। हाँ ठीक है, चलो ये वाला केस एक बार देखो और मुझे एक बात बताओ, इसमें मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ कि पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। अगर मुझे इस डिवाइस के अलोंग पोटेंशियल चाहिए तो आई गेस गैल्वेनोमीटर के अलोंग पोटेंशियल निकाल लो, बात बन जाएगी। यस तो वो हो जाएगा आई जी इंटू जी। अब ऐसा मान लेते हैं कि चलो भाई आई जी बहुत लेट्स से 10 मिली एम्पियर है और बेटा गैल्वेनोमीटर आपको रेसिस्टेंस 10 ओम दे रखा है। अब बताओ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, बताओ जल्दी से। 0.01 कितना आया? 0.01। ओके, अब हाँ हाँ बिल्कुल हम यहाँ पे पुट कर देंगे आई जी इंटू जी विच इज 10 मिली एम्पियर, तो 10 की पावर -3 और 10। मैम तो ये solve 0.1 आएगा। 0.1 मैम। हाँ देख रहे हो कितना छोटा सा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल मेजर कर पा रहा है। अपने को 0.1 वोल्ट तो नहीं करना ना, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट, ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज हम मेजर करना चाहते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ये है कि हम इस गैल्वेनोमीटर के साथ में ना एक हैवी रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। आर हो जाएगा हैवी रेसिस्टेंस, सही बात। यस मैम। अब देखो अब कहानी कैसे चेंज होगी। अब वापस से आप यहाँ पर ना करंट वही लगा दो जो भी आपका यहाँ पे डिवाइस है, इस तरीके से, ठीक है। अब वही मान लेते हैं कि आई जी अभी भी कितना है, 10 मिली एम्पियर है और बेटा गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस अभी भी 10 ओम है। अब ऐसा मान लीजिए जो मैंने आर दिया ये बहुत ज्यादा हैवी रेसिस्टेंस है, इसको मैंने 990 ओम मान लिया, ठीक है। अब बताओ अब कितना पोटेंशियल आप मेजर कर सकते हो इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, बताइए बताइए बताइए।
मैम 10 वोल्ट। ओके ठीक है, एक बार देखते हैं हम, एक सेकेंड। Yes, ma'am. 10. ओके 10 volt. ओके ओके, V is equals to IG into G। 10 volt. अब हमारे पास एक्चुअली G प्लस R हो गया है ना, सीरीज में आ गया है, तो इट इज 10 प्लस 990 एंड इट वुड बी 1000। तो आपके पास 10 वोल्ट आंसर आ गया। आप देख रहे हो 0.1 वोल्ट से 10 वोल्ट आ गए, ये तो अपने को चाहिए। हम मैम हाँ जी, हैवी रजिस्टर लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखो बताया तो, पिछली बार आपने हेवी रेजिस्टेंस नहीं लगाया था, तो देखो सिर्फ 0.1 वोल्ट आप मेजर कर पा रहे थे इसी डेटा के अक्रॉस। अब यही डेटा है, यही गैल्वेनोमीटर है, लेकिन हेवी रेजिस्टेंस मैंने ऐड कर दिया और देखो आपने 0.1 वोल्ट से बढ़ाकर 10 वोल्ट आपने मेजर कर दिया। अब एक बार बताओ, वोल्ट मीटर तो वही अच्छा ना जो ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज मेजर कर पाए, हाँ राइट मुस्कान? ओके, तब बताइए, अब वो वाली कहानी आपको समझनी पड़ेगी कि गैल्वेनोमीटर, सॉरी ये वोल्टमीटर क्या डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो क्या उसके अक्रॉस आने वाली चीजें हैं वो आपको पता ही है, राइट? वो तो सिंपल सी चीज है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, रेशो हमने निकालना सीख लिया, हम इससे काम करेंगे, ये वाला सर्किट याद रखेंगे, सही बात है? Yes, ma'am. अब एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग, Yes, ma'am. तैयार? क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आपसे बोला है एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम है, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर पे देता है। आप बताओ कैसे इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करोगे वोल्टमीटर में जो 2.5 वोल्ट तक मेजर करता है। अच्छा, जो बच्चे अभी आए हैं तो बेटा ये वाला लेक्चर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बट आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए रुक जाना, ठीक है, न्यूमेरिकल सेशन के लिए। वो क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, आपको कॉन्सेप्ट का डेप्थ अच्छा देंगे। या मैम अब चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया ना? हाँ जी बेटा, ये लास्ट लेक्चर था और वो वो न्यूमेरिकल सेशन मैंने एक्स्ट्रा दे दिया था, थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज्यादा करा करेंगे, ठीक है ना, फायदा रहेगा। मैम 2490 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड दीपक। हाँ मनीषा, आप कुछ अच्छा डन। मैम 2490 रेजिस्टेंस आएगा। यस गुड लूना, मेरा छाया, त्रिशा। ओके ओके अलीशा, टाइम ले लो, अभी टाइम है। और मैम मुझे ये पूछना था, जो पीछे एमीटर था उसमें आपने बताया था वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो आपने उसमें पैरेलल वर्ड लिखवाया था जो आपने स्टेटमेंट लिखवाई थी, क्योंकि और इसमें सब रेजिस्टेंस सीरीज में लिख रहा है। वहां पे बेटा देखो, आप हमेशा याद रखो, मैंने आपको बताया वो पूरा एमीटर डिवाइस सीरीज में कनेक्ट होता है, लेकिन एमीटर डिवाइस के अंदर जो सिस्टम है वहां गैल्वेनोमीटर की पैरेलल शंट जाता है, ठीक है। एमीटर में जब आप वोल्ट मीटर की बात करते हो तो वोल्ट मीटर वो पूरा डिवाइस पैरेलल में रखता है, लेकिन वोल्ट मीटर के अंदर जब आप देखोगे तो गैल्वेनोमीटर के बराबर में सीरीज में हैवी रेजिस्टेंस लगा होगा। इज दैट फाइन अलीशा? ओके मैम। राइट मुस्कान, गुड गुड श्रेशी, भूमि, कोमल, शिका, वेरी गुड। आई लाइक इट, तुम सब लोग आंसर देते हो, वेरी गुड विभा, सूरज, ममता, आरती, कूल। मैम हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू, सेम टू यू। मैम आ गया आंसर। ओके दीपक, क्या लिखना चाह रहे हो तुम? ओके वो मैंने देखो, मैंने तुम्हें कितनी पहले बताई थी, वो वीडियो बाद में वायरल हो गई, आंटी से पूछा भी था कि आपने ऐसे क्यों बोला कि सचिन की शक्ल लप्पू सी है। मैम वो देखी मैंने।
और फिर उन्होंने उसका भी आंसर दिया। मैम वो लोग कहते हैं ना एलविश मैम रोस्टर है, मैम उन आंटी से मिला दो उसे। हाँ भैया आंटी तो कह रही कहती कही तो सही कही थी। लाइक कूल आंटी। बेचारा सचिन, आई फेल्ट बैड फॉर हिम। देखो हम प्यार अंधा होता है। उसका बहुत ज्यादा हो गया। यस मैम, तो पाकिस्तान मैम वो तो इंडिया में बैठे बैठे पाकिस्तान में हो गया। कैसे? देखो यहाँ बोला है अ गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल हैज रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंड दैट इज 1 मिली एम्पियर। मैम आपकी स्क्रीन बहुत स्मूथ चल रही है। यस मैम, एज ऑलवेज। यस। ठीक है, अब पूछा है हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज दिस, यानी कि आपको उसने वोल्टेज भी दे दिया कि भाई हमको 2.5 वोल्ट मेजर कराना है। बस हमें पता है कि जो डायग्राम है हमारा वोल्टमीटर का वो कुछ ऐसा है, दिस इज गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज हेवी रेजिस्टेंस, और इसके साइड में होगा जो कुछ भी होगा। मैम जो इसके बाद वाली क्लास में उसमें भी आप इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कराओगे? हाँ हाँ, मतलब इसके नहीं, वो टोटल पूरे सारे मैग्नेटिज्म पूरा। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज भी करा दूंगी तुम्हें। बाद वाली क्लास मतलब? अभी जस्ट इसके बाद एक क्लास 2 घंटे की क्लास बोली थी ना बेटा। मैम 2 बजे तक बोली थी ना, तो 1 बज गए, तो उस हिसाब से तो यही है ना बाद वाली क्लास। हाँ 1 घंटा और आगे मतलब 3 बजे। नहीं नहीं, भाई 2 बजे तक ये क्लास मतलब सेशन की तरह कर रखा है। अरे सब कोई मैम नेक्स्ट देखिए आपकी क्लास नॉर्मली 1 आवर 15 मिनट्स की होती है ना, तो उतना तो आप दोगे, राइट? ओके। V हो जाएगा IG इंटू G प्लस R। ऐसा क्यों फील कराते हो तुमने फिजिक्स बर्डन से पढ़ रहा है ज्यादा। मैम बर्डन की बात नहीं है मैम, कल केमिस्ट्री का यूटी था ना, तो इसीलिए। मैम खाना भी खाना है ना अभी तो। यस मैम भूख तो और लगी। पता है मेरे सोने का टाइम है। यस मैम। आपने हमें इतना मैंने तो अच्छा सुबह गिफ्ट से दिया है कुछ भी नहीं फ्रेंडशिप खाया। डे का, तो मैम मना कैसे कर सकते हैं? मैम Exactly. 11 बजे उठ के फिर सोने की कैपेबिलिटी रखते हैं हम। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वोल्टेज का एक मिनट कुछ तो मैम G प्लस R। हाँ बोलो बेटा। मैम मेरी क्लास में मतलब बच्चे कहते हैं ना कि मेरे पास एक टैलेंट है कि मतलब हम कहीं पे भी सो सकते हैं। मैंने कहा ये टैलेंट तो मेरे पास भी है। मेरे पास थोड़ा ज्यादा है वाला। बट मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं आती कहीं पे मैम भी। कुछ लोग तो आंखें खोल के सो जाते हैं, वो टैलेंट कहाँ से आता है? मैम वो वो मेरे ज्यादा पास है, टैलेंटेड मतलब है। हम क्लास में पढ़ाती है यस ना तो मैं सर। आँख खोल के सो जाती हूँ। आंख दैट्स वेरी खोल के गुड। कैसे सोते हैं? अच्छा चल इधर देखो, इधर 10 की पावर -3 है, इसको मैं 10 की पावर 3 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इधर जाके, नो है ना? अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। 2.5 ही सही रहेगा क्योंकि वैल्यू है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2500 माइनस का 10 इज इक्वल्स टू R। हमने यहाँ से R का वैल्यू निकाल लिया विच इज 2490 ओम। और इससे मुझे ये पता चला कि भाई अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में R इज इक्वल्स टू 2490 ओम कनेक्ट कर दूं तो वोल्टमीटर हमारा बन जाएगा जो 2.5 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। इज दैट फाइन? मैम हाँ जी बेटा। नो मैम आपका 9 मुझे 5 लग रहा था, इसीलिए कर। मैम फिर से आरोही वाला मोमेंट। वही आरोही वाला करते रहते तुम। देखो इसमें भी एक फैक्ट है कि जो रेसिस्टेंस एक आइडियल वोल्टमीटर का होना चाहिए वो इंफिनिटी होना चाहिए। एमीटर के केस में 0 था, यहाँ इंफिनिटी है। अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद एक छोटी सी बात बता के वी विल एंड दिस सेशन और दूसरा वाला सेशन मैम लास्ट स्लाइड दिखा दो। दिस वन ना। यस मैम। हो गया मैम हो गया। ठीक है, देखो सोचो मेरे पास यहाँ पर एक डिवाइस है, ठीक है? अभी त्रिशा एक सेकंड बस अभी देखो। इस डिवाइस का जो रेसिस्टेंस है लेट्स से दैट इज 4 ओम।
यहाँ से 3 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा मन कर रहा है कि भाई यहाँ पे मुझे पोटेंशियल मेजर करना है, तो आपने कहा कि कोई नहीं मैम, V इक्वल्स टू IR कर लो, 3 into 4 12 volt। मैम आपकी स्क्रीन स्टक नहीं चल है। रही है। ओके ठीक है, तो हमने ऐसे मेजर कर लिया, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ऐसे ही खाली बैठे बैठे आइडिया आया, क्यों ना वोल्ट मीटर से काम कराया जाए। तो आप लोग अच्छे बच्चे हो, आपने कहा कि ठीक है कर लो वोल्ट मीटर से भी, क्या ही फर्क पड़ रहा है। फिर हमने क्या करा, 4 ओम वाला रेसिस्टेंस लिया, 3 एम्पियर करंट आ रहा था, इधर लगा दिया वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर लगते ही कहानी यहाँ पर हो गई चेंज, और कहानी कुछ ऐसे चेंज हुई कि कुछ तो अमाउंट ऑफ करंट अब इधर भी आएगा ना, रास्ता मिल गया, यस मैम। लेफ्ट से कुछ उधर चला गया। अब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आया, 2.5 into 4, 5/2 4 2 5 10 वोल्ट। जहां उसे मेजर करना था 12 वोल्ट, वो मेजर कर रहा है 10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर ने कुछ पोटेंशियल जो है खर्च कर दिया। वी डोंट वांट दैट, राइट? हमें नहीं चाहिए कि ये खर्च करे, इसलिए हमने बोला कि भाई V का पोटेंशियल ही तो V का रेसिस्टेंस ही इनफाइनाइट मान लो। अब जब इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा, तब कैसे वहां से जाएगा करंट? नहीं जाएगा, क्योंकि करंट तो बहुत ही आलसी है, उसे तो वो वाला रास्ता चाहिए जहां ऑब्स्टेकल कम हो, तो नहीं जाएगा वो तो। सिंपल सी बात है। यस मैम। ठीक है, तो आई गेस आपको ये सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे कि क्यों हमें वैसा रेसिस्टेंस इनफाइनाइट चाहिए, कहाँ कम चाहिए, कहाँ ज्यादा चाहिए, क्यों चाहिए। इज दैट फाइन? यस मैम। वेरी गुड। तो आर इक्विवेलेंट, ये वाली बात याद रखना, फॉर वोल्ट मीटर इज सपोज टू बी इंफिनिटी एंड आर इक्विवेलेंट फॉर एम मीटर इज सपोज टू बी 0। इन आइडियल केस ना मैम, देखो यहाँ मैंने अभी 10:2 वाला लगाया है। आइडियल केस में मैं लिखती तो मैं ऐसे लिखती कि आर इक्विवेलेंट फॉर वोल्ट मीटर इज इंफिनिटी एंड आर इक्विवेलेंट फॉर एम मीटर इज 0 ohm। सो यू कैन से कि ये प्रैक्टिकल वाली कहानी है। तो यहाँ पर आप आर हैवी रेजिस्टेंस बहुत 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 ज्यादा ले लो ताकि वोल्ट मीटर के लिए वो इंफिनिटी बैठ जाए, और शंट बहुत छोटा छोटा ले लो ताकि वो 0 बैठ जाए, राइट? दैट वुड बी द आइडिया। कूल मैम। यस ओके, सो दैट्स इट। हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म खत्म होता है, राइट? सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि अभी है। मेरे को रिकॉर्डिंग आ रही है, इसलिए मुझे एंड करना पड़ा ऐसे। पढ़ने वाला मैम है। कब है वो नेक्स्ट लेक्चर? बाय। जाना नहीं? हाय मैम।